आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतान जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से हास्य चेतावनी अथवा परमानंद विलास व्याख्या सहित सबक पासंदेश हो होशियारा ऐसे ही में अजब मजा पासंदेश हो होशियारा बोल चूक में चोट खाओ तुम काल माया दे जजा सजा पासंदेश होशियारा है इसे ही में अजब मजा पासंदेश बनो होशियारा दो राजन कानून कठिन में किन पाया सुख और मजा पासंदेश होशियारा है इसे ही में अजब मजा पासंदेश बनो होशियारा सतगुर समर्थ अंश होई कर पड़े करागर यति लजा पासंदेश होशियारा है इसे ही में अजब मजा पासंदेश होशियारा गफलत छोड़ मिलो सतसंगत सतगुर रजा है बड़ी धवजा पासंदेश बनो होशियारा है इसे ही में अजब मजा पासंदेश होशियारा अब की भूल माफ न होगी होश करो नहीं जात फिजा पासंदेश होशियारा है इसे ही में अजब मजा पासंदेश होशियारा सतगुर सैन स्या करें हिदाया उन सरना निज नाम सजा पासंदेश होशियारा है इसे ही में अजब मजा पासंदेश होशियारा सतगुर सैन स्या करेंगे दाया उन सरना निज नाम सजा पासंदेश बनो होशियारा है इसे ही में अजब मजा पासंदेश बनो होशियारा परमानंद ये देत संदेशा परमानंद ये देत संदेशा सत के संग हो यही बजा पासंदेश बनो होशियारा है इस ही में अजब मजा पासंदेश बनो होशियारा। अर्थात हजूर परमानंद जी साहिब जीवों को चेतावनी देते हुए फरमाते हैं कि मालिक का नाम लेकर सचेत हो जाओ, क्योंकि सतगुरु के वचनानुसार चलने में ही अद्भुत आनंद है। आप फरमाते हैं कि कर्मों की भूल चूक से चोट खाओगे। यदि मन विषय विकारों और दुष्कर्मों में फंसा रहा तो काल और माया जीव को बड़ी सजा देगा। यहाँ दो राजाओं काल और माया का कठिन कानून लागू है। यहाँ किसी भी प्रकार के कर्म करने पर जीव को सुख नहीं मिल सकता। कितनी हैरानी की बात है, जीव स्वयं को नहीं पहचानता कि वो कहाँ का अंश है। अर्थात समर्थ सतगुरु का निज अंश होकर भी जीव काल ही की कैद में फंसा हुआ है। ये बड़ी शर्म की बात है। गफलत
आलस छोड़कर सतगुरु की संगत में रहना चाहिए। सतगुरु की रजा में रहना ही गुरुमुखी का असली चिन्ह है। अगर अब ये सुनहरा अवसर गलती से खो दिया तो माफ़ी नहीं मिलेगी। ये मौका हाथ से निकल जाएगा, अर्थात मनुष्य योनि और पूर्ण सतगुरु दोनों इकट्ठे मिलने दुर्लभ है। परमानंद जी साहब फरमाते हैं कि सतगुरु शहंशाह दया करेंगे, उनकी शरण में रहने से ही जीव को निज नाम की प्राप्ति होगी। निज नाम की प्राप्ति और सिमरण से जीव मुक्त हो जाएंगे। यही मूल उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संतों की संगत की जाती है। सबद हाँ, अब मेरे भाग जगे मेरी सजनी, अब मेरे भाग जगे, भाग जगे गुरु मिले दयाला, चरण शरण पाहुई निहाला, साध संग मिल हित तिबाड़ा, अब बंधी प्रेम के तागे, सत्संग पा हो गई मतवाली, सतपथ ग्रह की मिल गई ताली, साधु संग पा भई सुभागे, चल गए सकल दवे सुर रागे, सतगुर की संग चली सुरत सजनी, अरूपा बन बनी अरू की अंगनी, विहंग चाल में पाई जुगनी, कर्म बाण टूट गए तागे, चैन सतगुर किन्न बहारा, तीन गुणन की तोड़ दी धारा, परमानंद पार माया कागे, पुण्य और पाप मिटे सब लागे, अनेक छोड़े एक पग लागे, पति मिले बिन कौन सुहागे, धन धन गुरु मिले सुभागे, छूटा भरम ये माया कागे, अब मेरे भाग जगे मेरी सजनी, अब मेरे भाग जगे। अर्थात हजूर जी फरमाते हैं कि सजनी सूरत अब मेरे भाग जा गए हैं, क्योंकि मुझे पूर्ण सतगुरु मिल गए हैं। सतगुरु के चरणों में शरण पाकर मैं निहाल हो गई हूँ। साधुओं की संगत मिलना बहुत बड़ी बात है। अब मैं सतगुरु से प्रेम रूपी धागे से बंध गई हूँ। मैं सत्संग पाकर मदमस्त खुश हो गई। मुझे सत्य की राह पर चलते हुए निज घर पहुँचने की चाबी मिल गई। साधु और संतों की संगत पाकर मैं सौभाग्यशाली हो गई। मेरे सब प्रकार के द्वेष और राग खत्म हो गए। सतगुरु के साथ सूरत खुशी पूर्वक चल पड़ी। वह रूप और विदय होकर अरूप सतगुरु के अंग संग चल पड़ी। सूरत की विहंगम पक्षी की चाल से चलने की युक्ति मिल गई। उसके कर्म बाण के धागे सब टूट गए, अर्थात वह कर्म बंधनों से मुक्त हो गई। सतगुरु शहंशाह ने खूब दया की और तीनों गुणों रज सत्तम की धार को तोड़ दिया। हजूर परमानंद जी फरमाते हैं कि माया के पार होने से पाप और पुण्य मिट गए हैं। अनेक को छोड़कर केवल एक ही पांव लगना चाहिए। जैसे एक पति के बिना कोई स्त्री सुहागन नहीं हो सकती। धन्य हैं वो जीव, वे सौभाग्यशाली जीव जिनको सतगुरु मिलते हैं, जिस कारण काल और माया का भ्रम छूट जाता है। आनंद।